नमस्कार, बीएड सेकंड ईयर। और आज हम लोग बात करेंगे जो समावेशी शिक्षा विद्यालय होते हैं उनके प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका। तो आज हमारा प्रकरण है समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय समावेशी विद्यालयों के प्रबंधन में प्रधानाचार्य भूमिका। बात समावेशी विद्यालय की हो रही है जहाँ पर सामान्य और विषय पालक दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो इन विद्यालय के प्रबंधन के अंतर्गत जो प्रधानाचार्य है वो अपनी भूमिका किस प्रकार निभाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे सभी प्रकार की सुविधाओं को देखते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और सामाजिक एवं शैक्षिक मूल्यों की जो प्राप्ति करनी है उसका निर्धारण करते हुए शिक्षा प्रदान करनी है। तो विद्यालयों के अंतर्गत उस मतलब जो प्रधानाचार्य है वो किस प्रकार का प्रबंधन कार्य करेगा जिससे कि वो सरलता से विद्यालय की जो गतिविधियां हैं, शैक्षिक है, शैक्षिक है, सबको सही तरीके से चला सके। तो एक जो प्रधानाचार्य है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रधानाचार्य वो नेतृत्व करता है, वो कक्षाओं का संचालन करना, शिक्षकों को किस प्रकार नेतृत्व करना है, बच्चों से संबंधित किस प्रकार नियमों को बनाना है, कालांशों को लगाना, सभी प्रकार की जो गतिविधियां होती है उसका संचालन एक प्रधानाचार्य करता है। और यहाँ पर तो विशिष्ट और सामान्य दोनों बालकों की बात है, तो दोनों को ध्यान में रखकर किस प्रकार पाठ्यक्रम को संचालित करना है, नियमों को बनाना है, तो वो सभी एक प्रधानाचार्य की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम देखते हैं योग्यता एवं स्तर के आधार पर शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रबंधन के अंतर्गत बच्चों की जो योग्यता का स्तर है उसको आधार मानकर ही शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मतलब शिक्षण कार्य को करवाना है। किसके आधार पर? योग्यता और स्तर के आधार पर। तो उसका प्रबंधन कौन करेगा? प्रधानाचार्य करेगा। अगली बात है पृथक पाठ्यक्रम निर्माण। पृथक
परिवारों के विशेष घुमंतु परिवार जो एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, जो परिवार समय समय पर अपने स्थानों को परिवर्तन करते रहते हैं, तो उनके बालकों का क्या होगा? उनके भी तो विशेष बालक होंगे या फिर हो सकता है सामान्य बालक ही हो। ये घुमंतु है तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो इनकी जो पढ़ाई है वो किस प्रकार हो? तो सरकार ने ये नियम निकाला है कि ये बच्चे कहीं भी किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। मान लो इन्होंने अर्धवार्षिक तक की परीक्षा यहाँ पास कर ली है, तो अगले मतलब किसी और शहर में जाकर वो वार्षिक परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो ये प्रधानाचार्य है, इनके प्रवेश के लिए वो आनाकानी नहीं करेगा और उनको प्रवेश देने के लिए वो बाध्य है। तो वो अपने प्रबंधन के अंदर ऐसी व्यवस्था रखेगा कि इन बालकों को प्रवेश वहां पर दिया जा सके। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था। दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इनको देखने में प्रॉब्लम है, हो सकता है उनकी आंखों में पूरी तरह से प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, या फिर उनको थोड़ा दिखता है, या फिर एक आंख में प्रॉब्लम है, या फिर उनको पास से दिखता है, किसी भी प्रकार की दृष्टि बाधा उनको हो सकती है। तो एक प्रधानाचार्य है, तो कक्ष के अंतर्गत सबसे जो पहली लाइन होती है, पहली रो होती है, वहां पर इन बच्चों के बैठने की व्यवस्था करेगा और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करके इन बच्चों के लिए या तो इस प्रकार के चश्मे अगर वो बनवा कर दे सके तो इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है। और भी अनेक जैसे कंप्यूटर स्क्रीन है, स्क्रीन के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन में कोई भी शब्द जो स्कैन करके लिखेंगे तो बड़ा दिखाई देता है। तो अगर पढ़ने के लिए प्रोजेक्टर वगैरह है, कंप्यूटर से अगर इनका अध्यापन कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी एक प्रधानाचार्य कर सकता है। नेक्स्ट है योजना का निर्माण। योजना का निर्माण, योजना का निर्माण, योजना का निर्माण। अब योजना के निर्माण के अंतर्गत क्या होगा कि जो अपवंचित हैं, पिछड़े हैं, विकलांगता से ग्रसित बालक है, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, इन सभी योजनाओं का ज्ञान उन विद्यार्थियों को करवाना और इन योजनाओं का लाभ वो किस प्रकार ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी देना। तो इस प्रकार की व्यवस्था एक प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के अंतर्गत कर सकता है। फिर है विविधता का समावेश। विविधता का समावेश, विविधता का समावेश मतलब कि सभी प्रकार से पाठ्यक्रम देख लो, शैक्षिक देख लो, सामाजिक देख लो, जो भी अवसर है वहां पर जो भी कार्यक्रम हो, कोई भी गतिविधि हो, वहां पर विविधता हो। विविधता से क्या होता है कि वहां पर सभी प्रकार के लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, सभी प्रकार के लोग सभी तरह के कार्य कर सकते हैं। तो एक प्रधानाचार्य है वो अपने शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत विविधता का समावेश करेगा, तो ये बालक अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो प्रधानाचार्य को क्या करना होगा? विविधता का अपने जो प्रबंधन है उसके अंतर्गत समावेश करना होगा। फिर हम देखते हैं लास्ट जो है विकलांग बालकों की जो समेकित शिक्षा होती है उसका उद्देश्य या कार्य। जो ये विकलांग बालक है इनको पढ़ाया जा रहा है, तो एक सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो उनके क्या उद्देश्य है और क्या कार्य है? तो पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियां।
गृह कार्य प्रश्न, समावेशी विद्यालयों के प्रबंधन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है? तो यह है गृह कार्य प्रश्न। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग करें या अपने फेस को कवर रख के जाए। बाहर